रिटेल सेक्टर में डीमार्ट एक बड़ा नाम है। सीधे शब्दों में कहें तो देश के किराना बाजार में यह सबसे बड़ी दुकान है जो कई शहरों में स्थित है। डीमार्ट को शुरू करने की कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इसके फाउंडर को सस्ती दुकान खोलने का आइडिया अमेरिका से मिला। डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी है जो किसी जमाने में शेयर बाजार के बड़े निवेशक रहे। साल 1980 से 90 के दशक में राधा किशन दमानी शेयर मार्केट में सक्रिय रहे और शेयरों में निवेश करके बहुत पैसा कमाया। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने शेयर बाजार से हटकर अपना बिजनेस करने के बारे में सोचा। इसका नतीजा डीमार्ट के तौर पर सामने आया। हेलो एंड वेलकम टू बिज बस वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। डीमार्ट का पूरा नाम दमानी मार्ट है जिसकी शुरुआत राधा किशन दमानी ने साल 2002 में की थी। दमानी जो एक प्रसिद्ध निवेशक और बिजनेसमैन है, उन्होंने महसूस किया कि भारतीय उपभोक्ता अपनी खरीदारी में कीमत और गुणवत्ता के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डीमार्ट की शुरुआत की। डीमार्ट एक ऐसा शॉपिंग डेस्टिनेशन है जहां किराने के सामान से लेकर कपड़े और यूटिलिटी का सामान मिलता है। डीमार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पवई इलाके में खोला गया था। इसके बाद कंपनी ने अपनी सेवाओं को धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में फैलाना शुरू किया। आज डीमार्ट के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 11 राज्यों में डीमार्ट के 300 से ज्यादा स्टोर्स हैं। साल 2002 में शेयर बाजार से ब्रेक लेकर राधा किशन दमानी ने भारत के रिटेल सेक्टर की ओर रुख किया। इस दौरान उन्होंने इंडियन मार्केट में कुछ कमी महसूस की। यह वो समय था जब भारत में मॉल और सुपरमार्केट कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस समय सुपरमार्केट में शॉपिंग बहुत महंगी हुआ करती थी। ऐसे में राधा किशन दमानी ने मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक ऐसे स्टोर शुरू करने के बारे में सोचा जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इसी मिशन से उन्होंने डीमार्ट शुरू करने का डिसीजन लिया। उन्होंने साल 2002 में मुंबई के पवई में अपना पहला डीमार्ट स्टोर खोला। डीमार्ट को शुरू करने के पीछे राधा किशन दमानी का सपना था कि हर इंडियन फैमिली को अपनी रोजाना जरूरतों से जुड़ा सामान एक ही जगह पर किफायती दामों पर मिल सके। डीमार्ट में किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर कई सामान काफी सस्ते दामों पर मिलता है। डीमार्ट का बिजनेस मॉडल इसे दूसरे रिटेल चेन से अलग करता है। यह डिस्काउंट रिटेलिंग मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब है कि डीमार्ट अपने उत्पादों को कम कीमत पर बेचता है जिससे कस्टमर्स की ज्यादा बचत होती है। राधा किशन दमानी ने काफी सोच समझकर डीमार्ट खोलने का फैसला किया क्योंकि उनका सपना मिडिल क्लास फैमिली को किफायती सामान उपलब्ध कराना था। इसलिए उन्होंने किराए की जगह न लेकर जमीन खरीदकर अपने स्टोर खोले। इसका फायदा यह हुआ कि उन्हें हर नियमित अंतराल पर बढ़ा हुआ किराया नहीं देना होता। ऐसे में डीमार्ट किराए पर 5 से 7% की बचत करता है। यह उन प्रोडक्ट्स पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है जो रोजाना जरूरत के हिसाब से जरूरी होते हैं, जैसे किराने का सामान, घरेलू उत्पाद, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान। कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए डीमार्ट ने हमेशा अपनी क्वालिटी का ध्यान रखा है। डीमार्ट थोक में सामान खरीदता है जिस कारण सामान में कुछ छूट मिलती है और यह छूट सीधे कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती है। डीमार्ट अपने स्टोर को ऐसे प्लेसेस पर खोलता है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आते हो। यह ज्यादा कस्टमर्स को आकर्षित करने में मदद करता है। दूसरे रिटेल चेन की तुलना में ग्राहकों को यहाँ कम पैसे में सामान मिलता है और उनकी बचत ज्यादा होती है। डीमार्ट ने भारत के रिटेल सेक्टर में एक क्रांति ला दी है। यह न केवल ग्राहकों के लिए फायदेमंद है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इस स्टोर से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। स्टोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर सप्लाई चेन में जुड़े लोग तक सभी को फायदा हुआ है। हालांकि डीमार्ट ने कुछ छोटे रिटेलर्स पर असर डाला है, लेकिन इसके उत्पादों की मांग ने सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए अवसर खोले हैं। जब डीमार्ट ने देश के रिटेल सेक्टर में पकड़ बना ली, इसके बाद राधा किशन दमानी 2017 में डीमार्ट का IPO लेकर आए। शेयर बाजार में डीमार्ट के लिस्ट होते ही $16.5 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ राधा किशन दमानी भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। आज राधा किशन दमानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 83वें और भारतीय अमीरों में 8वें नंबर पर हैं। हर सफल बिजनेस को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज के डिजिटल युग में Amazon, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स डीमार्ट के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। हालांकि डीमार्ट ने अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट भी लॉन्च की है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में डीमार्ट को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और परिवहन समस्याएं। दूसरे रिटेल चेन जैसे रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप भी डी मार्ट को टक्कर देने के लिए अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।